हेलो एंड वेलकम टू विधि पाठशाला। लास्ट हमने अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था, चैप्टर नंबर 12। अब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13, डेट इज द जुडिशियरी। स्टार्ट करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सबसे पहले पढ़ेंगे। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय, अगर सबसे पहले हम देखें तो कौन कौन से आर्टिकल और किस पार्ट में पढ़ता है, चैप्टर कौन सा है। तो आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट के बारे में वर्णन हमारे संविधान में पार्ट 5 में आर्टिकल 124 से 147 एंड चैप्टर नंबर 4 वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। ना फॉर्मेशन एंड स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो संविधान और गठन की जब हम बात करेंगे तो सॉरी, सबसे पहले हम संविधान और गठन की फॉर्मेशन एंड दी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो आर्टिकल कौन सा कंसर्न्ड है, आर्टिकल नंबर 124। आर्टिकल 124 सबसे पहले कहता है कि सुप्रीम कोर्ट होगा, भारत का एक जो है सुप्रीम कोर्ट होगा। और इस भारत के सुप्रीम कोर्ट की जो है इनॉग्रेशन हुआ था 28 जनवरी 1950 को। ना इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 33 अन्य जजेस होंगे। तो एज पर 2019 अमेंडमेंट एक्ट 2019 के अमेंडमेंट के तहत जो है टोटल स्ट्रेंथ कितनी रहेगी, 34 जजेस होंगे। कितने जज होंगे, 34 जजेस। नाउ अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट है वो सक्सीड होके आया किससे, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया का ही पार्ट है। फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया को बनाया गया था। फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया का गठन किया गया था 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत। नाउ सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर स्थित है, तो ये सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट न्यू दिल्ली में स्थित है, नई दिल्ली में। नाउ रीजनल बेंचेस बना सकते हैं, तो पर रीजनल बेंचेस कोई भी नहीं है, याद रखना, नो रीजनल बेंचेस। हाँ, इन क्लासेस की वीडियो, इन क्लासेस की आपको पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बट आप चाहें तो इन चीज़ों को नोट डाउन भी कर सकते हैं, अपने नोट्स खुद भी बना सकते हैं। तो रीजनल बेंचेस कैन बी एस्टेब्लिश्ड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और इनको कौन एस्टेब्लिश करेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विद द प्रायर अप्रूवल लेंगे, किससे, राष्ट्रपति से। हमारी जुडिशियरी की खासियत क्या है, फीचर ऑफ द जुडिशियरी इज डेट, हमारी जुडिशियरी जो है वो इंडिपेंडेंट है और इंटीग्रेटेड जुडिशियरी है। इंडिपेंडेंट के कई फीचर्स होते हैं, जैसे कि इंडिपेंडेंट की अगर मैं आपसे बात करूं तो इंडिपेंडेंट किस सेंस में है, इंडिपेंडेंट इन द सेंस डेट इसकी जो इसके ऊपर किसी का जो है जोड़ नहीं है, जैसे कि फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट का, एग्जीक्यूटिव का जोड़ नहीं है। और इसकी सैलरी कम, दी सैलरी वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आती है। सैलरी अल्टर चेंज नहीं की जा सकती, कंडीशन ऑफ द सर्विस वो भी चेंज नहीं की जा सकती। इस सेंस में इंडिपेंडेंट है। इंटीग्रेटेड है मतलब कि सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट है, जो कि दोनों सेंट्रल और स्टेट लॉज दोनों को के ऊपर जो है काम करता है। जुरिस्डिक्शन जो है, क्षेत्र, क्षेत्राधिकार, जो केंद्र के कानून है और राज्य के कानून है, दोनों के ऊपर जो है क्षेत्राधिकार है। तो ये हमने पढ़ा अबाउट द सुप्रीम कोर्ट। नाउ सुप्रीम कोर्ट कैन डिसाइड इट्स ओन प्रोसीजर, और वो प्रोसीजर की अप्रूवल लेनी पड़ेगी फ्रॉम द, दैट इज द प्रेसिडेंट। अब बात करते हैं हायरार्की ऑफ इंडियन जुडिशियरी। सबसे ऊपर आते हैं सुप्रीम कोर्ट, दैट इज द अपेक्स कोर्ट, अभी हमने करा ना, इंटीग्रेटेड है। और फिर आते हैं हाई कोर्ट्स बिलो द सुप्रीम कोर्ट, दैट इज द स्टेट लेवल पर। एंड बिलो द हाई कोर्ट देयर आर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट एंड ट्राइब्यूनल्स, दैट इज सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं। अब बात करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस, न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करेगा, राष्ट्रपति। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति के द्वारा इनको जो है अपॉइंट किया जाएगा। और बाकी जो जजेस हैं उनको अपॉइंट करेंगे कौन, राष्ट्रपति। और कब करेंगे, कंसल्ट करके, चीफ जस्टिस से कंसल्टेशन करके।
Chief Justice and such other judges of the Supreme Court and High Court as he deem necessary. अदर जजेस को, अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति ही अदर जजेस को अपॉइंट करता है। नाउ टोटल जजेस अभी हमने पढ़ा कि कितने हैं, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस में जो है 33 अदर जजेस। अच्छा, एनजेएसी एक सिस्टम आया था जिसको कि इनवैलिड कर दिया गया था, डेट इज इलीगल घोषित कर दिया गया था, अवॉइड कर दिया गया था बाय द सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। नाउ क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो अ पर्सन टू बी बिकेम अ जज और द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, judge in the high court for the 5 years or an advocate for the 10 years in the high court में, he should be citizen of India, वन चीफ जस्टिस एंड 34 जजेस। ये हमारी स्ट्रेंथ है। और ये स्ट्रेंथ कौन डिसाइड करता है, जो अभी हमने ऊपर डिस्कस की, तो स्ट्रेंथ डिसाइड की जाती है पार्लियामेंट के द्वारा, और समय समय पर जो है पार्लियामेंट इसमें संशोधन करता रहता है। Then he should be citizen of India. He should have been a judge of a high court और हाई कोर्ट्स इन सक्सेशन 5 साल के लिए। दूसरा इसमें और करके लिखा गया है कि ही शुड हैव बीन एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट, या फिर हाई कोर्ट्स का सक्सेशन में 10 साल के लिए। और एक और करके लिखा है कि ही शुड बी ए डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होना चाहिए और राष्ट्रपति की नजर में। नाउ देयर इज नो मिनिमम एज या फिर टेन्योर प्रिस्क्राइब्ड नहीं है। ही होल्ड ऑफिस until he attains the age of the 35 years तक, सॉरी 65 years तक। नाउ क्वेश्चन ऑन द एज डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट। एज से रिलेटेड जो वो है वो कौन डिसाइड करता है, इट इज डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट। ओथ एंड टेन्योर, नो मिनिमम एज बट रिटायरमेंट एज इज दी, दैट इज द 65 years है। ओथ को एडमिनिस्टर कौन करता है, ओथ दिलाता है प्रेसिडेंट। कैन नॉट प्रैक्टिस इन एनी कोर्ट आफ्टर द रिटायरमेंट, के बाद प्रैक्टिस नहीं कर सकते। नाउ रिमूवल की बात करते हैं, रिमूवल ऑफ द जजेस। उससे पहले सैलरी एंड अलाउंसेस देख लेते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को 2.8 लाख रुपए पर मंथ मिलते हैं, अदर जजेस को 2.5 लाख मतलब 2.5 लाख पर मंथ मिलते हैं। और ये डिसाइड कौन करता है, सैलरी इज ऑल्सो डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट। पर ये डिसाइड की जाती है सैलरी, बट सैलरी जो है वो आती कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से है। सैलरी एक बार डिसाइड होगी उसके बाद में आप कम नहीं कर सकते, बढ़ा तो सकते हो बट कम नहीं कर सकते। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ द जजेस, न्यायाधीशों को हटाना बेस्ड ऑन द प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। तो या तो मिसबिहेव किया हो, प्रूव किया जाना चाहिए, प्रूव्ड, और इनकैपेसिटी। नाउ इम्पीचमेंट या रिमूवल की प्रोसीडिंग्स होती हैं इसके लिए, और प्रोसीडिंग्स में क्या होता है, याद रखना इम्पीचमेंट वर्ड यूज नहीं हुआ है संविधान में, तो यहाँ पर रिमूवल जो है वो वर्ड सही है। अ रिमूवल मोशन साइंड बाय 100 मेंबर्स, 100 आदमी साइन करेंगे अगर लोकसभा में आएगा तो, और 50 आदमी साइन करेंगे अगर वो राज्यसभा में पेश करना है तो। इज टू बी गिवन किसको, और ये देंगे इधर तो स्पीकर को, और यहाँ पर चेयरमैन को एड्रेस होगा वो लेटर। इफ द मोशन, अगर वो एडमिट हो जाता है, देन 3 मेंबर कमिटी, मोशन एक बार अगर एडमिट हो गया तो 3 मेंबर की कमिटी वो इन्वेस्टिगेट करेगी जो चार्जेस लगाए गए हैं। और अगर कमिटी ये फाइंड करती है कि जो जज है वो गिल्टी है जिन चार्जेस लगाए गए थे, और चार्जेस कौन से होंगे, मिसबिहेव करने के या इनकैपेसिटी के, तो द हाउस इन विच द मोशन इंट्रोड्यूस हुआ, मान लो लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ, तो
कैन टेक अप दी कंसिडरेशन, उस पर वोटिंग होगी। तो लोकसभा में देखो, मान लो लोकसभा में पेश किया गया, 100 आदमी जो उस पे जो है मोशन को साइन करके जो है स्पीकर मतलब कि ओम बिरला जी को देंगे। ओम बिरला जी फिर क्या करेंगे, मोशन को एडमिट कर लेंगे। मोशन को एडमिट करने के बाद वो 3 सदस्यों की कमेटी बनाएंगे। 3 सदस्यों की ये कमेटी ये इन्वेस्टिगेट करेगी। ठीक है, वो इन्वेस्टिगेट करके जो है उसकी अपनी जो है रिपोर्ट देंगे। फिर उस पर जो आगे कंसीडरेशन किया जाएगा। नाउ अब रिमूवल पास करने के लिए यहाँ पर वोटिंग होगी। वोटिंग के लिए मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबर लोग बैठे हों और 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, तो स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत है। तो मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस और एंड इसके अलावा मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 मेंबर्स जो कि प्रेजेंट है और वोट डाल रहे हैं। वंस द हाउस जिसमें जो है रिमूवल का मोशन इंट्रोड्यूस किया गया था वहां से पास हो जाए, मान लो लोकसभा से वो 2/3 मेंबर्स मतलब मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबर्स प्लस 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोट डाल रहे हो वो अटेन हो जाए, तो उसके अटेनमेंट के बाद इट गोज टू दी दूसरे हाउस जाएगा, राज्यसभा जाएगा, और वहां भी इसको स्पेशल मेजोरिटी से पास कराना पड़ेगा। अगर मोशन पास्ड हो जाता है, एन एड्रेस टू बी प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट रिमूवल के लिए ऑफ द जज, तो वो भेज दिया जाएगा राष्ट्रपति को। द प्रेसिडेंट जब वो जो है एक ऑर्डर पास कर देगा और उस जज को रिमूव कर दिया जाएगा। तो ये था प्रोसीजर ऑफ द रिमूवल। अगर रेजिग्नेशन देना है तो एक जो है लेटर लिखना पड़ता है टू द अपॉइंटिंग अथॉरिटी। अपॉइंटिंग किसने किया था, प्रेसिडेंट ने अपॉइंटमेंट दी थी, तो उन्हीं को लिखा जाएगा। आई होप अभी तक आपको जो है चीजें समझ में आई हों। अच्छा, कुछ एडहॉक जजेस भी होते हैं। तो एडहॉक जजेस किस लिए रखे जाते हैं, टू मीट द क्योरम, संख्या पूरी करने के लिए ऑफ द जजेस। अपॉइंट कौन करता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जज ऑफ द हाई कोर्ट क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जज ऑफ द हाई कोर्ट क्वालिफाइड टू बी अ सुप्रीम कोर्ट जज, और उनको जो है एडहॉक जज अपॉइंट किया जा सकता है। अच्छा, कई बार मान लो केसेस की संख्या बहुत ज्यादा है, तो उस केस में जो है हम रिटायर्ड जजेस को भी बुला लेते हैं। उनको बुलाया जाता है टू मीट द इंक्रीज वर्कलोड अपॉइंटेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आफ्टर कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेंट विद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पर परमिशन चाहिए होती है राष्ट्रपति की, उनके साथ परमिशन लेनी है और उनके साथ कंसल्ट करना पड़ता है। अब जुरिस्डिक्शन की बात करते हैं और पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो टाइप्स ऑफ जुरिस्डिक्शन, कितने प्रकार की जुरिस्डिक्शन है, 4 प्रकार की। एक तो है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, दूसरा है एपिलेट जुरिस्डिक्शन, और तीसरा है हमारा एडवाइजरी, आर्टिकल नंबर 143 के तहत। और जो फोर्थ है वो है हमारा रिव्यू जुरिस्डिक्शन। सबसे पहले ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन देखते हैं, मूल अधिकारिता, डेट इज द आर्टिकल 131 रिलेटेड है। इसमें हमारे आते हैं डिस्प्यूट रिलेटिंग टू यूनियन एंड स्टेट। दूसरा, डिस्प्यूट इन्वॉल्विंग वोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, रिट जुरिस्डिक्शन। अगर मान लो स्टेट और सेंटर स्टेट और दी स्टेट और स्टेट के बीच में कोई तकरार है, तो उस केस में। दूसरा हमारा यहाँ पे इन्वॉल्व द लीगल या फिर स्टेचुटरी राइट, रिट्स के केसेस में भी। बिटवीन टू और मोर सेंटर एंड दी सेंटर ऑन वन साइड एंड दी वन साइड में कोई जो है स्टेट हो या फिर कुछ स्टेट्स मिलकर हों, तो उस केसेस में। एक्सेप्शन टू दी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, क्या एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन में आता है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी, एग्रीमेंट एक्सेट्रा, इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट, फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड मैटर, कमर्शियल डिस्प्यूट, रिकवरी ऑफ डैमेजेस बाय अ स्टेट अगेंस्ट द सेंटर, तो ये आते हैं। और इसी में दूसरा प्रकार आता है हमारा रिट जुरिस्डिक्शन। रिट हमने पढ़ी थी फंडामेंटल राइट में, तो सेम है यहाँ पे। नेक्स्ट आता है एपिलेट जुरिस्डिक्शन। एपिलेट की अगर मैं बात करूं तो एपिलेट में आता है सिविल मैटर, क्रिमिनल मैटर और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर। 3 केसेस में अपील की जा सकती है।
अच्छा, सिविल केस में क्या होता है? सिविल में होता है कोई भी सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, एनी क्वेश्चन टू बी डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। दूसरा, क्रिमिनल में क्या होता है? डेथ पनिशमेंट दे दी है, या फिर दे दिया है लाइफ इम्प्रिजनमेंट, या फिर दिया गया है। अच्छा, लाइफ इम्प्रिजमेंट की केस में अगर हम बात करें, गिवन बाय द हाई कोर्ट बाय रिवर्सिंग द जजमेंट ऑफ द लोअर कोर्ट, देन हाई कोर्ट सर्टिफाई करता है कि अ केस ऑफ द फिट फॉर द सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग के लिए, कि भाई सुप्रीम कोर्ट इस केस में सुनवाई कर सकता है नहीं कर सकता। तो क्रिमिनल में दो ही चीजें आती हैं, तीन नहीं है, दो हैं। एक तो डेथ हो गया और एक लाइफ इम्प्रिजमेंट हो गया। देन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में अपील कैन बी मेड टू द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के केसेस में। एंड इसके अलावा है स्पेशल लीव पिटीशन। नाउ स्पेशल लीव पिटीशन में जो सुप्रीम कोर्ट का विवेक होता है, डिस्क्रिशन होता है, इट इज ऑन एनी मैटर एंड इट कैन बी गिवन टू द एनी कोर्ट ट्राइब्यूनल एक्सेप्ट द मिलिट्री या फिर कोर्ट मार्शल के केस में। डिस्क्रिशनरी पावर टू बी यूज्ड एक्सेप्शनल केस में कैन बी यूज्ड, कैन बी इशूड फॉर द फाइनल या फिर इंटरलोकेटरी, और या फिर फाइनल में। मे बी रिलेटेड टू कोई भी मैटर, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल हो, सिविल हो, क्रिमिनल हो, इनकम टैक्स से रिलेटेड हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, डेट इज द एडवाइजरी जुरिडिक्शन। एडवाइजरी जुरिडिक्शन आर्टिकल 143, प्रेसिडेंट कैन सीक द ओपिनियन। एडवाइस इस पर जो दी जाती है वो बाइंडिंग नहीं होती है, तो यहाँ पर याद रखना, इट इज नॉट बाइंडिंग। जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरीक्षण। आर्टिकल 137 में है पावर टू रिव्यू दी ओन जजमेंट, अपनी जजमेंट को रिव्यू करने का। कोर्ट ऑफ द रिकॉर्ड आर्टिकल 129 में, सुप्रीम कोर्ट इज द कोर्ट ऑफ द रिकॉर्ड, मतलब इसकी जो जजमेंट है वो एविडेंस एंड द प्रेसिडेंट है, मतलब कि इसकी जजमेंट को लेके जो है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट कोर्ट की जा सकती है हाई कोर्ट में या लोअर जुडिशरी में। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट प्रोसीडिंग्स और कैन बी यूज्ड एज एविडेंस इन द लोअर कोर्ट्स। कंटेम्प्ट पावर इंक्लूड करती है सिविल कंटेम्प्ट या फिर क्रिमिनल कंटेम्प्ट। सिविल कंटेम्प्ट होता है कि भाई आप जो कोई कोर्ट ने जो है आदेश दिया है और आप जानबूझकर उसको डिसोबीडेंस कर रहे हो, मान नहीं रहे हो। अगला है क्रिमिनल कंटेम्प्ट, होता है फॉर स्कैंडलाइजिंग कोर्ट इंटरफेरेंस विद द एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस जुडिशियल प्रोसीडिंग, मतलब कि आप न्याय में बाधा डाल रहे हो न्याय प्रदान करने के लिए। देन आता है रिट जुरिस्डिक्शन। आर्टिकल 32 में हम पढ़ते हैं पांच प्रकार की रिट होती हैं, ये हमने फंडामेंटल राइट में भी पढ़ी थी, एबियस कॉर्पस, मैंडेमस, कैटरोरी, प्रोहिबिशन, क्यो वारंटो। हाई कोर्ट आर्टिकल 226 है वाइडर रिट जुरिडिक्शन, सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा जो है रिट वो हाई कोर्ट के पास होती हैं। ना इंडिपेंडेंस किस सेंस में है सुप्रीम कोर्ट की? अपॉइंटमेंट जो है जजेस की वो होती है कॉलेजियम के द्वारा। एक्सपेंडिचर ऑफ कोर्ट एंड जजेस इज चार्ज्ड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड, मैंने आपको बताया था। देन जजेस और उनका कंडक्ट को लेके वो डिस्कस नहीं किया जाता ड्यूरिंग द रिमूव, एक्सेप्ट ड्यूरिंग द रिमूवल, जब तक रिमूवल के लिए जो है वो मोशन ना इंट्रोड्यूस हो तब तक आप उनके व्यवहार के बारे में चर्चा नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट के जजेस आर बेयर्ड फ्रॉम प्रैक्टिस आफ्टर द रिटायरमेंट। हाई कोर्ट के जजेस वो प्रैक्टिस कर सकते हैं बट नॉट द सुप्रीम कोर्ट जज। सुप्रीम कोर्ट कैन अपॉइंट इट्स ओन स्टाफ। पार्लियामेंट कैन कर्टेल जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। भाई जो जुरिडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का उसका कम नहीं किया जा सकता, पार्लियामेंट के द्वारा बढ़ाया जरूर जा सकता है। सिक्योरिटी ऑफ द टेन्योर ऑफ द जजेस। अच्छा, अगर हम बात करें कौन सा सुप्रीम कोर्ट पावरफुल है, इंडिया का या यूएसए का, तो इंडिया के जो जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास ओरिजिनल जुरिडिक्शन इज कन्फाइंड टू द फेडरल केसेस को लेके। बट सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए में जो ओरिजिनल जुरिडिक्शन है वो फेडरल केसेस को तो डील करती है बट ऑल्सो केसेस रिलेटेड टू नेवी या फिर मैरीटाइम एक्टिविटीज से भी रिलेटेड।
भारत में एडवाइजरी जुरिडिक्शन है, एडवाइजरी देने की जो पावर 143 में है राष्ट्रपति को, वो वहां पर नहीं है। देन स्कोप ऑफ द जुडिशियल रिव्यू वो लिमिटेड है, वहां पर बहुत ज्यादा वाइड है। इंडिया में जो है इट डिफेंड्स द राइट ऑफ द सिटीजन अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ये कंसेप्ट हमने पढ़ा था पीबीएल का, जब हमने फंडामेंटल राइट पढ़े थे। और वहां पर सुप्रीम कोर्ट में कौन सा प्रोसेस चलता है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ चलता है। देन सुप्रीम कोर्ट में इट जुरिडिक्शन, इंडिया के में जो है जुरिडिक्शन एंड पावर कैन बी एनलार्ज्ड पार्लियामेंट के द्वारा। वहां पर जुरिडिक्शन एंड पावर वो लिमिटेड होती है टू द कन्फर्म्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ने जितनी दे दी उतनी होती है। तो ये था हमने जो पढ़ा अबाउट द कंपैरिजन अमेरिका और द इंडिया के बारे में। अब एग्जाम रिलेटेड फैक्ट, सुप्रीम कोर्ट इनॉग्रेशन 28 जनवरी 1950। एडवोकेट इन हाई कोर्ट फॉर 10 इयर्स, वो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए जो है वो एलिजिबल होता है। सुप्रीम कोर्ट जज रिजाइन करता है, राष्ट्रपति को सैलरी डिसाइड की जाती है पार्लियामेंट के द्वारा। एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसको अपॉइंट किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट कैन रिव्यू इट्स ओन डिसीजन, आर्टिकल 137 में लिखा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कंसल्ट किया जाता है फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस। ओनली सुप्रीम कोर्ट एनफोर्स कर सकता है फंडामेंटल राइट द वी आर्टिकल 32। सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल एपिलेट एडवाइजरी जुरिडिक्शन है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड आर्टिकल 129 के तहत है। सुप्रीम कोर्ट की रिट पावर लिमिटेड है टू द फंडामेंटल राइट, अनलाइक द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के पास ज्यादा पावर है एज कंपेयर टू द सुप्रीम कोर्ट। सो डेट वाज ऑल। इन द नेक्स्ट चैप्टर हम क्या पढ़ेंगे, अबाउट द हाई कोर्ट के बारे में हम पढ़ेंगे।